उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवा सदा दुःखितान् दद्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्ते पराम् कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्यशरणो नान्तं निशं पातु मां श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार अनंत सूर्यों के समान जिनकी दिव्यांग कांति है, पीतांबर को जो धारण करते हैं, मोर मुकुट को जो धारण करते हैं एवं अपनी लीलाओं से जगत का उद्धार करते हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ देवादिदेव भगवान श्री कृष्ण महाराज के चरणार बिंदुओं में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के विषय में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। तो कल के सत्र के अंदर दैवी संपत्ति से युक्त साधक के लक्षण कैसे होते हैं, आसुरी संपत्ति से युक्त साधक कैसा होता है, इस विषय में यहां पर हम सब ने अध्ययन करा। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी 16वें अध्याय के अंदर आसुरी संपत्ति क्या होती है, दैवी संपत्ति क्या होती है, इसके विषय में अर्जुन को बतलाती हैं। तो परमात्मा ने दैवी संपत्ति से युक्त साधक के बहुत सारे लक्षण बतलाए। उसके पश्चात आसुरी संपत्ति से युक्त जो साधक है उसके भी बहुत सारे लक्षण परमात्मा ने बतलाए और आगे भी बतला रहे हैं। श्लोक क्रमांक 11 का उच्चारण किया जाएगा। चिंतां परिमेयां च प्रलयांतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रलयांताम, वे जो आसुरी संपत्ति से युक्त मनुष्य होते हैं, मनुष्य वो कैसे हैं कि मृत्यु पर्यंत रहने वाली, अपरिमेयाम अपार, चिंताम चिंताओं का, उपाश्रित आश्रय लेने वाले। वो कैसे हैं व्यक्ति कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वे आसुरी संपत्ति के मनुष्य कैसे हैं, चिंताओं से घिरे रहते हैं, चिंताओं के बीच में ही अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। कामोपभोग परमा, पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, च और एतावत, जो कुछ है यह इतना ही है, इति निश्चिता, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी आसुरी संपत्ति से युक्त व्यक्ति वो क्या विचार करता है, कैसा अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके विषय में बतलाते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति आसुरी संपत्ति से युक्त होते हैं, मृत्यु पर्यंत, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वह चिंताओं से घिरे रहते हैं, कभी भी उन्हें शांति प्राप्त नहीं होती, अशांत होकर, चिंताओं से अभिभूत होकर, घिरे हुए होकर अपने जीवन को यापन करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ऐसे लोग क्या करते हैं और चिंताओं का कारण क्या है कि पदार्थों का संग्रह। सबसे पहले जो आसुरी संपत्ति का व्यक्ति होगा वह सभी प्रकार के पदार्थों को इकट्ठा करने में लगा रहता है और उनका भोग करने में ही अपने आप को अच्छा मानता है।
तो उनके मत के अनुसार सांसारिक भोग पदार्थ जितने अधिक इकट्ठे हो जाएं, जितना उनका भोग भोगा जा सके उतना भोगा जाना चाहिए। और उनकी मान्यता क्या है कि जो कुछ है सब कुछ ये भोग पदार्थ ही है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिससे हमें सुख मिल सके। ऐसी विपरीत भावना को लेकर आसुरी संपत्ति के लोग अपना जीवन यापन करते हैं। जो कुछ है वह इतना ही है। ये धन संपत्ति, कन, पुत्र, जायदाद, ये भोग संपत्ति जितनी भी है इनको मैं इकट्ठा करता रहूं, इनका मैं भोग भोगता रहूं, इस भाव से अपने जीवन का यापन करते हैं। और जिसके फलस्वरूप क्या है कि उनको चिंताओं का जो जाल है वो घेरे रहता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान्। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध पारायणः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायन अर्थ संचयान। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी और आसुरी संपत्ति के जो व्यक्ति हैं उनके बारे में बतलाती हैं कि हे अर्जुन, आशा पाश शतेर, वे आसुरी संपत्ति के लोग कैसे हैं कि सैकड़ों प्रकार की आशाओं से बंधे हुए होते हैं। सैकड़ों प्रकार की जो आशाएं, आशाओं रूपी जो फंदा है वो इनके गले में पड़ा हुआ है। बद्धा, बधे हुए मनुष्य, काम क्रोध पारायण, काम क्रोध के पारायण होकर काम भोगार्थम, पदार्थों का भोग करने के लिए अन्यायेन, अन्याय पूर्वक, अर्थ संचयान, धन संचय करने की ईहन्ते चेष्टा करते हैं। ये व्यक्ति कैसे हैं? सबसे पहले कि इन्हें जो आशा है उस आशा ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। सैकड़ों तरफ से आशा का फंदा इनके गले में पड़ा हुआ है और ये कैसे बंधे हुए हैं। इधर से भी आशा ने पकड़ा, इधर से भी आशा ने पकड़ा, इधर से भी आशा ने पकड़ा और इधर से भी आशा ने पकड़ा हुआ है। और ये साधक कैसे हैं? काम क्रोध पारायण, काम और क्रोध के पारायण हुए पड़े हैं। क्योंकि जो काम है, काम के पारायण हुए, काम के अंदर बाधा पड़ी, काम पूरा नहीं हुआ, काम वासना पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई, तो क्रोध के पारायण हो जाएंगे। इसीलिए काम और क्रोध के पारायण हुए पदार्थों का भोग करने के लिए अन्याय पूर्वक अर्थ संचयान, अर्थ संचय करने की, धन संचय करने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? इनका एक ही मोटिव रहता है कि पैसा कमाना है, धन का संचय करना है, फिर किसी का गला काट के ही क्यों ना हम धन इकट्ठा करें, अन्याय से क्यों ना हम धन का संचय करें। क्योंकि धन का संचय करेंगे, पैसा होगा तो भोग पदार्थ मिलेंगे और भोग पदार्थ मिलेंगे तो हमारी कामना पूरी हो जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार ये व्यक्ति कैसे हैं? जितनी बेईमानी हो सके, जितना किसी को लूट सके, जो भी अन्याय कर सके, वे सारे के सारे अन्याय करते हैं। व्यापार के अंदर भी करेंगे, धर्म के अंदर भी करेंगे, जहां भी जाएंगे उनका ध्यान कहां रहेगा कि यहां से पैसा कैसा इकट्ठा करें, पैसा धन का संचय कैसे करें, और ये जो पदार्थ दिखाई देते हैं इन पदार्थों को प्राप्त कैसे करें। ऐसे भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए ये लोग न जाने क्या से क्या कर जाते हैं, इसका पता नहीं चलता। और इसके अंतर्गत काम भी पैदा हो चुका है, क्रोध भी पैदा हो चुका है, और जो आशाएं हैं उस आशा ने इस जीवात्मा को चारों तरफ से पकड़कर रखा हुआ है। ऐसा इनकी जो गति है, इस प्रकार की गति रहती है। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम।
इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्यसि मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। और आसुरी संपत्ति के जो व्यक्ति हैं क्या विचार करते हैं, इदम मया अद्य लब्धम, इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली है। ये सुबह उठेंगे और सुबह उठ के विचार क्या करेंगे कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज प्राप्त कर ली हैं। और इमम मनोरथम प्राप्त से, इस मनोरथ को प्राप्त पूरा कर लेंगे। अर्थात आज हमने इतनी इतनी वस्तु तो प्राप्त कर ली, कल इतनी और प्राप्त कर ही लेंगे, ऐसा मनोरथ करते हैं। इदम धनम में अस्ति, इतना धन तो हमारे पास है ही। इदम पुनः अपि भविष्यते, इतना धन फिर भी हो जाएगा। ये जो आसुरी संपत्ति के व्यक्ति हैं, ये क्या भावना करते हैं, किसका ध्यान करते हैं, किसका चिंतन करते हैं, इस विषय में परमात्मा कहते हैं कि ये व्यक्ति कैसे हैं, विचार करेंगे कि इतनी इतनी वस्तुएं तो आज हमने इकट्ठी कर ली और कल और मेहनत करके इतने इतने भौतिक वस्तुएं और इकट्ठी कर लेंगे, ऐसा विचार करेंगे। मनोरथ, आशा, मनोरथ। और इतना धन तो हमने इकट्ठा कर लिया हुआ है, तो कल क्या है, और जितना धन है वो भी हम इकट्ठा कर लेंगे। इनकी जो इच्छाएं हैं ये कभी समाप्त नहीं होती। यदि लखपति हो चुके हैं तो करोड़पति होने की इच्छा रहेगी, करोड़पति हो चुके हैं तो अरबपति होने की इच्छा रहेगी, अरबपति हो चुके हैं तो खरबपति होने की इच्छा रहेगी। फिर उसके पास परार्ध, नील, निखर्ब, इस प्रकार की बहुत सारी संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं। तो इनकी जो लालसा है वो लालसा कैसे है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है। कभी उस लालसा के ऊपर स्टॉप नहीं लगता कि आज बोलेंगे भी हमें समाधान है, हमारे पास बहुत बैंक बैलेंस हो चुका है, बहुत हमारे एफडीआर हो चुके हुए हैं, बहुत गाड़ियां मेरे पास हो चुकी, मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, मैं सुखी से जीवन व्यतीत करूंगा। ऐसा जो स्टॉप पॉइंट है वो इनके जीवन में आता ही नहीं। इच्छा पैदा हुई, इच्छा पूरी भी हुई, फिर दूसरी इच्छा पैदा हुई, वो भी इच्छा पूरी हुई, फिर इच्छा पैदा हुई, फिर दूसरी इच्छा ने जन्म ले लिया। आप लोगों ने एक तत्व देखा होगा कि जब हमारे मन में कोई इच्छा पैदा होती है तो हम क्या करते हैं, उस इच्छा की पूर्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उस जो वस्तु हमने लेनी है हम ले भी लेते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हमारी इच्छा पूरी हुई, इच्छा पूरी होने के बाद जैसे ही हम उस वस्तु का उपभोग लेना शुरू करते हैं, उसको यूज करना शुरू करते हैं, मनोरंजन करना शुरू करते हैं, तो उसी समय क्या हो जाता है, दोबारा दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है और पहली इच्छा का जो आनंद था वो उसी समय समाप्त हो जाता है, उसका हमें कोई फायदा नहीं प्रतीत होता। लेकिन दूसरी जो इच्छा पैदा हुई है उसकी तरफ हम भागना शुरू कर देते हैं। तो यही तत्व परमात्मा यहाँ पर बतलाते हैं कि ऐसी वृत्ति जिन साधकों की है, ऐसे व्यक्ति कैसे हैं, आसुरी संपत्ति से युक्त हैं, ऐसा मानना चाहिए। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्यते चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। असो मया हतः शत्रुः हनिष्यते चापरानपि ईश्वरो अहं भोगी सिद्धो अहं बलवान सुखी। ऐसे व्यक्ति क्या विचार करते हैं, असो शत्रु मया हतः, यह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया। अब यहां पर जो बल है उसके विषय में बतलाया जा रहा है। तो आसुरी संपत्ति का व्यक्ति क्या विचार करता है, यह शत्रु तो मेरे द्वारा मारा गया। च अपरान अपि हनिष्यते, और दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे। आज इस शत्रु को तो हमने परास्त कर दिया, मार दिया, कल बाकी के जो शत्रु हमारे बचे हैं उनको भी मार डालेंगे। अहम ईश्वर, क्योंकि हम ईश्वर हैं, ईश्वर अर्थात सर्व समर्थवान है। अहम भोगी, हम भोगी हैं अर्थात भोगों को भोगने वाले हैं।
अहम सिद्ध, हम सिद्ध हैं, बलवान, हम बड़े बलवान हैं, सुखी और हम बहुत सुखी हैं, ऐसा वह विचार करते हैं। अर्थात जो आसुरी संपत्ति का व्यक्ति होगा वह विचार करेगा कि इस शत्रु को तो हमने मार दिया, अर्थात हिंसा। जो दैवी संपत्ति का साधक है वो हिंसा कभी नहीं करता, और ये क्या है, हिंसा करेगा कि इस शत्रु को तो हमने मार डाला, कल जितने और शत्रु हमारे हैं हम उनको भी मार डालेंगे, क्योंकि हम बलवान हैं, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास बहुत सर्व सामर्थ्य है, तो हम ईश्वर हैं, ऐसा अपने आप को मानते हैं। और हम कैसे हैं, संपूर्ण भोगों को भोगने वाले हैं। जिस वस्तु को प्राप्त करने की मन में इच्छा हुई, उस वस्तु की आवश्यकता हो या आवश्यकता ना हो, किंतु उसको लेना है, क्योंकि मन में भाव पैदा हो गया। नीति मार्ग से क्यों ना हो, अनीति मार्ग से क्यों ना हो, किसी को ठगी मारकर क्यों ना हो, चोरी करके क्यों ना हो, हमें अगर वो वस्तु पसंद आ चुकी है, हमारी सीमा में नहीं है, तब भी हम उसे लेंगे, ऐसे हम बलवान हैं, ऐसा मन में विचार करते हैं। हम सिद्ध हैं, सिद्ध अर्थात कुछ भी कर सकते हैं जो मन में आएगा, ऐसे। और कैसे हैं, हम सुखी हैं। जितना हम सुखी हैं उतना कोई भी सुखी नहीं है, ऐसा जो आसुरी संपत्ति से युक्त साधक होते हैं उनके ऐसे भाव रहते हैं। आड्यो बीजनवानस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। आड्यो अभिजनवान अस्मि को अन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। और वे साधक कैसे होते हैं, आसुरी संपत्ति से जो मूढ़ हुए व्यक्ति हैं वो कैसे हैं, आड्य, हम धनवान हैं ऐसा विचार करते हैं। अभी जनवान अस्मि, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, अर्थात पैसा भी हमारे पास है और जो बहुत सारे मनुष्य हैं वो भी हमारे पास है। मया सदृश अन्य का अस्ति, हमारे समान दूसरा कौन हो सकता है, ऐसा अंदर से ही अभिमान अहंकार भरा हुआ है। यक्षे, हम खूब यज्ञ करेंगे, दास्यामी, हम बहुत सारा दान देंगे, मोदिष्य, हम मौज करेंगे, इति, इस तरह अज्ञान विमोहिता, अज्ञान से मोहित रहते हैं। आसुरी संपत्ति के साधक जो होते हैं वो मनुष्य क्या विचार करते हैं कि हम बहुत धनवान हैं, क्योंकि क्या है, मनुष्य कितना भी उसने धर्म शास्त्रों को सुना हुआ है किंतु समझना नहीं चाहता। समझना क्या, जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के मन में कभी भी ये भाव पैदा हो जाए कि हम धनवान हैं, अभी भी जिसके मन में भी ये भाव आता है कि हम धनवान हैं, थोड़ा सा विचार करो, आप धनवान हो, हमने मान लिया, आप कितने धनवान हो? सिर्फ उतने धनवान हो जितना धन आपकी जेब में पड़ा हुआ है, जितना धन आपके इस कमरे के अंदर पड़ा हुआ है, बस आप उतने ही धनवान हो। किंतु मनुष्य समझता क्या है कि जो धन मेरा किसी के पास पड़ा हुआ है, जिस धन को मैंने जमीन में गाड़ के रखा हुआ है, जिस धन को मैंने बैंक में डाल के रखा हुआ है, वो धन मेरा है। लेकिन याद रखिए, जो धन बैंक में पड़ा हुआ है, जमीन में गाड़ा हुआ है, किसी को उधार स्वरूप दिया हुआ है, वो धन आपका नहीं है। उस धन के ऊपर आपकी सत्ता नहीं है। आपकी सत्ता किसके ऊपर है? जो धन आपकी जेब में इस समय पड़ा है, जो आपके घर में, जहां पर आप बैठे हो, उस घर में जितना पैसा पड़ा है, सिर्फ आप उतने के ही मालिक हो। इस तत्व को ध्यान में रखना, क्योंकि अक्सर होता क्या है, आदमी अपने आप को बहुत धनवान मानता है और धनवान मानते 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 ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और वो पैसा अक्सर सभी का, आप अपने परिवार में भी झांक कर देख लीजिए, किसी बड़े व्यक्ति को भी झांक कर देख लीजिए,
प्रत्येक व्यक्ति जब मरता है तो मरते समय सभी व्यक्तियों के अंदर एक बात की समानता दिखाई देती है। वो बात क्या है कि सभी व्यक्तियों का धन बैंक में ही पड़ा रहता है। यह समानता सबकी मृत्यु में एक जैसी दिखाई देती है। संशोधन कीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, कोई भी व्यक्ति उस पैसे का उपभोग कर ही नहीं पाया। कि उपभोग कितना है? सिर्फ इतना कि मैं धनवान हूं, बस इतना उस धन का वो व्यक्ति उपभोग कर पाता है। क्योंकि क्या है, हमारी मेंटेलिटी क्या बन चुकी है कि पैसा हम बैंक में जमा करवाते रहें, पैसा बढ़ता रहे और हम यहां बैठे बैठे अमीर होते रहेंगे। ऐसा नहीं। इसीलिए जो पैसा है उस पैसे से अमीर होने के लिए क्या है, राजा भर्तृहरि दो प्रकार के तत्व बतलाते हैं। पहले, यदि अपने आप को सच्चा अमीर समझते हो तो दो काम करो। पहला काम, उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करो। अगर सचमुच में अपने आप को अमीर समझते हो, धनवान समझते हो, तो उस पैसे का भोग करो, अपने ऊपर खर्च करो। यदि आपको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कहा कि भोगी नहीं होना, पैसे का ज्यादा लालच नहीं करना, अपने ऊपर खर्च नहीं करना, तो हम पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं करेंगे। तो राजा भर्तृहरि क्या कहते हैं, अगर ऐसी सोच रखते हो, ऐसी शुद्ध सच्ची अच्छी सोच रखते हो, तो क्या करो, दान। पैसे को सच्चे अर्थ में अमीर बनना चाहते हो तो पैसे का दान करो। जहां जिस समय जिस वस्तु की जैसी स्थिति के अंदर आवश्यकता हो वहां पर वैसा दान करो, तो आप अमीर कहलाओगे, मृत्यु लोक में भी और परलोक में भी जाकर। ये दो सिद्धांत राजा भर्तृहरि बतलाते हैं। इसके साथ राजा भर्तृहरि तीसरा सिद्धांत भी क्या बतलाते हैं, जो न भुंकती, जो ना तो भोग करता है, न ददाती, ना ही किसी को दान करता है, तस्य तृतीय गति भवती, उसकी तीसरी गति हो जाती है। धन की तीसरी गति क्या है, वो धन नाश हो जाएगा, बैंक में पड़ा रहेगा, कोई लूट के ले जाएगा, मरने के बाद हमारे सगे संबंधी लेकर चले जाएंगे। ये धन की तीन गतियां राजा भर्तृहरि बतलाते हैं अपने शास्त्रों के अंदर। तो कौन सी गति हमने अपने धन की करवानी है, ये हमें अवश्य सोचना चाहिए। और धनवान बनो, सच्चे अर्थ में धनवान बनो, दैवी संपत्ति से युक्त होकर धन का दान करके धनवान बनो। धन को संचय करके तो बहुत सारे धनवान बैठे हैं, बहुत सारे धनवान आए और बहुत सारे धनवान चले भी गए हैं। तो इसीलिए जो आसुरी संपत्ति से युक्त साधक होते हैं वो कैसे हैं, धन का संचय करते रहते हैं कि आ जाए और आ जाए, हम इकट्ठा कर लें और उस पैसे को जमीन में गाड़कर बैंक में रखकर अपने आप को धनवान मानते हैं ऐसे। और वो क्या मानते हैं कि हमारे पास तो देखो कितने नौकर चाकर हैं, इतने नौकर चाकर तो किसी के पास भी नहीं है, देखो हमारे पास कितने लोग हैं, मनुष्य हैं, उनका भी अभिमान पैदा हो जाता है। तो ऐसा अभिमान पैदा होने के बाद हमारे समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, चाहे एक छोटी सी बनिए की दुकान क्यों ना चलाता हो आदमी, तो वहां भी विचार करेगा कि मेरे नीचे देखो 10 नौकर काम करते हैं, तो मेरे समान तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ऐसा मिथ्या अभिमान पैदा हो जाता है। और जब धन इकट्ठा हुआ, ऐसे व्यक्ति दान कभी नहीं करते, लेकिन क्या करेंगे, हम यज्ञ खूब करेंगे, हम दान खूब करेंगे, हम मौज खूब करेंगे। ऐसे अज्ञान से मोहित होकर ऐसे आनंद लेते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, ना मौज करेंगे ना ही दान करेंगे। मौज अर्थात अपने ऊपर खर्च करना। क्योंकि क्या है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति कैसे होती है कि सब कुछ है लेकिन खर्चने का मन नहीं होता। जो पैसे को जिसे हम दरियादिली कहें, वो दरियादिली प्रत्येक व्यक्ति के मन में नहीं होती। तो एक बार क्या हुआ, दो दोस्त मिले तो दोनों बैठे और आपस में बात करने लगे, भाई देसी घी बहुत महंगा हो चुका है और आज के समय में अगर देसी घी ना खाए तो शरीर में ताकत नहीं रहती, क्या करें। तो पहला व्यक्ति जो था
आपस में वार्तालाप चलती है, भी कहता है कि तुम जो देसी घी है तुम्हारा कितने दिन में खत्म हो जाता है। वो कहता भाई हम किलो देसी घी लाते हैं, 10 दिन में हमारा खत्म हो जाता है। तो दूसरे व्यक्ति ने पहले को पूछा भाई तुम्हारा जो देसी घी है तुम कितना लाते हो, कितनी देर में खर्च होता है। तो वह कहता है कि हम तो किलो लाते हैं, हमारा जब से लाया है तब से खत्म ही नहीं हुआ। वो व्यक्ति कहता भैया ऐसी बात है, मुझे भी तकनीक बता, क्योंकि जुगाड़ बहुत सारे लग जाते हैं, तो मुझे भी तकनीक ऐसी बता कि मैं भी देसी घी लाऊं और खत्म ही ना हो। तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि भाई हम क्या करते हैं, हम देसी घी को एक डब्बे में हमने डाल के रखा हुआ है, गरम गरम जब चपाती बनती है तो चपाती गरम गरम बनी, चपाती को प्लेट में रखा, हमने चम्मच लिया और चपाती को ले जाकर डब्बे के पास लेकर जाते हैं और जाकर ढक्कन खोलते हैं और दूर से दिखा देते हैं और वापस आकर चपाती खा लेते हैं। अर्थात ना तो मौज करेंगे, है सब कुछ, लेकिन उसको खर्चें कैसे, उसको खाएं कैसे, क्योंकि खाने के लिए भी क्या है, दिल चाहिए। नहीं तो लोग बोलते हैं कि बस बस हो गया, ज्यादा नहीं खाना, ज्यादा खाए तो सामान खत्म हो जाएगा। यही बात यहाँ पर बतलाते हैं कि जो दैवी संपत्ति से युक्त साधक होगा वो त्याग के अंदर, वो खाने के अंदर और खिलाने के अंदर मौज समझता है। आप लोगों ने देखा होगा कि खुद भी कुछ लोग खाते हैं, लोगों को भी खिलाते हैं, खुद भी मौज करेंगे, तुम भी मौज करो, क्योंकि उनकी जिंदगी क्या है, वो कहते हैं कि परमात्मा ने अगर कुछ दिया और उस दिए हुए का उपभोग करो, खुद नहीं करना शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों को तुमने पढ़ा है, अपने ऊपर नहीं लगाना तो दूसरे को ही देकर उसको प्रसन्न तो करो, उसको खुशी तो मिले। फायदा क्या, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे होते हैं, बड़े बड़े गॉगल्स लगाए होते हैं, बड़े बड़े दिखाते हैं कि हमने महंगे कपड़े डाले हुए हैं, और कोई व्यक्ति पास में बैठा हुआ है जिसको भूख लगी है, चाहे गाड़ी में ही बैठा हुआ है, चाहे अपना ड्राइवर ही क्यों ना हो, उसने जो कोट डाला हुआ है, जो कपड़े डाले हैं, साल में एक बार दे देते हैं, और उसकी जो तनख्वाह है वो भी समय पर नहीं देते हैं। ऐसी अमीरी किस काम की? अमीरी यदि सच्चे अर्थ में बोलना है कि हम धनवान हैं तो धन का त्याग करो, धन को दान करो। जितना तुम धन को दान करोगे तुम धनवान बन जाओगे, क्योंकि धनवान बनने के लिए दान करना जरूरी है, ना कि संचय करना। इसलिए परमात्मा यहां पर क्या बतलाते हैं कि जो आसुरी संपत्ति के व्यक्ति होते हैं वो करते कुछ नहीं है, फालतू में करना कुछ नहीं, पैसे को इकट्ठा करो और बैठे रहो कि हम धनवान हैं, हमारे पीछे इतने लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं, मेरे समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, हम आने वाले समय में यज्ञ करेंगे, हम दान करेंगे, हम मौज करेंगे। ऐसे मोह से मोहित होके अज्ञान से अपना जीवन है उसको बिताते रहते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। और वो साधक कैसे होते हैं? अनेक चित्त विभ्रांता, कि कामनाओं के कारण उनके चित्त में तरह तरह की बातें पैदा होती रहती हैं, तरह तरह की बातों से वो भ्रमित हुए रहते हैं। भ्रमित कैसे? कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, वो कैसे हो जाएगा, ऐसे। तो उनके मन में कामनाओं के कारण क्या है, तरह तरह से उनका मन भ्रमित होता रहता है। ऐसे भ्रमित चित्त वाले मोह जाल समावृता, मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए, काम भोगेशु, पदार्थों और भोगों में, प्रसक्ता, अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य अशुचौ नरके पतंती, भयंकर नरकों में गिर जाते हैं। ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाते हैं कि जो व्यक्ति आसुरी संपत्ति वाले होंगे, धन को इकट्ठा करके रखने वाले होंगे, धन का त्याग,
धन का दान नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की गति क्या होती है, उस विषय में परमात्मा बोलते हैं कि पहले तो ऐसे व्यक्ति कैसे रहते हैं कि उन्हें अंदर से शांति बिल्कुल नहीं है सब कुछ, किसी वस्तु की कमी नहीं है, किंतु ऐसा होने के बाद भी क्या है, मन में जो बातें पैदा होती रहती है कामनाओं की, कि कामनाओं की तरफ कामनाओं के कारण क्या है, उनका मन विचलित होता रहता है कि आज ये प्राप्त करना है, आज वो प्राप्त करना है, कल मुझे ऐसा काम करना है, कल मुझे ऐसा काम करना है। तात्पर्यार्थ कि कामनाओं के कारण उनके मन में ना तो सुबह शांति मिलती है और ना ही रात को शांति मिलती है। और ऐसे धनवान व्यक्ति कैसे हैं, हर रोज रात को नींद की गोली खाकर सोते हैं। ये धनवान व्यक्तियों का एक और लक्षण यहां पर मैं बतलाता हूं आपको कि जो पैसे का जितना संचय करते हैं, जितना पैसे को कमाने में अपना दिमाग खर्च करते हैं, उनको रात को सहसा सरल स्वभाव से नींद कभी नहीं आती। उनको नींद के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, सुख सुविधाएं सब कुछ है, किंतु नींद नहीं आती, क्योंकि मन में क्या है, कामनाएं पैदा हो रही हैं कि मैं इन कामनाओं के कारण ये भी करना है, वो भी करना है, सुबह उठकर इधर भी जाना है, सुबह उठकर उधर भी जाना है, ये काम रह गया, वो काम रह गया। ऐसी कामनाएं जो हैं, उन कामनाओं के कारण अनेक चित्त विभ्रांता, उनका चित्त कैसे है, विभ्रांत हुआ रहता है, अंदर से भ्रांति से युक्त, समझ नहीं आता करें और करें क्या। अर्थात आज मैंने बहुत काम कर लिया है, कल भी मैंने काम करना है, पर अब मैं आराम से शांति से सोऊंगा, ऐसा भाव नहीं आता। शांति नाम की चीज ऐसे व्यक्तियों के मन में, जीवन में होती ही नहीं है। और वो सब व्यक्ति कैसे होते हैं, मोह जाल समावृता, मोह जाल से अच्छी तरह से फंसे रहते हैं। मोह अर्थात माया, कि कैसे करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे पैसा बढ़े और भौतिक वस्तुएं कैसी बढ़े, इसके विषय में भी धीरे 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 वो बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। काम भोगेशु, पदार्थों और भोगों में अत्यंत आसक्त रहने वाले ऐसे व्यक्ति कैसे हैं, जिस पदार्थ को देखा उस पदार्थ को खरीद लेंगे, चाहे उसकी जरूरत हो चाहे उसकी जरूरत ना हो, क्योंकि क्या है, जैसा मन ने कहा, मन ने जहां भगाया, जैसा भगाया भागते जाते हैं। तो ऐसे आसक्ति से युक्त जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं और भोग पदार्थों के संग्रह में लगे हुए हैं, भोगी बन चुके हुए हैं, उनकी गति क्या होती है कि भयंकर नरकों में जाकर वो गिरते हैं। अभी इस समय भी वो नरक ही भोग रहे हैं, क्योंकि जिस जीवात्मा को भोजन उसके सामने पड़ा है उसे भूख नहीं लगती, सोने का समय हो चुका है, मखमली बिस्तर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, नौकर चाकर आसपास घूम रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी जिसको नींद ना आए और धन होने पर भी अंदर से शांति ना हो, परिवार होने पर भी, बच्चे होने पर भी बच्चे उनकी बातें ना माने, अंदर से अशांत रहे, इससे बड़ा नरक और क्या चाहिए। पहले दृश्य नरक की ही बात करें, दृश्य नरक भी क्या है, भोजन सामने पड़ा तुम खा नहीं सकते, डायबिटीज हो चुकी है, दांत नहीं है, डॉक्टर खाने नहीं देता, खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, किम्मा पचेगा नहीं, यह दृश्य जगत का नरक। दूसरा, सोने का समय है, संसाधन सबके सारे के सारे संसाधन हमारे पास हैं, एसी भी बहुत बढ़िया कंपनी का है, उसके अंदर गैस भी बहुत नई नई तकनीकी, जो जिसको हम 32 बोलते हैं, वो गैस भी नई नई है, बहुत ठंडा किया हुआ कमरा, लेकिन नींद नहीं आती। ये भी एक प्रकार का नरक ही भोग रहे हैं। पैसा है लेकिन अंदर से कामनाएं इतनी हैं कि कामनाएं शांत होती ही नहीं, जितनी मर्जी कामनाओं की पूर्ति कर ली लेकिन अंदर से शांति मिलती ही नहीं। इससे बड़ा नरक और क्या चाहिए। बच्चे बात नहीं मानते, नशे करते हैं, मनमाने ढंग से चल रहे हैं, और इससे बड़ा जो नरक है दृश्य जगत के अंदर और क्या भोगने वाला है। तो ऐसे जो आसुरी संपत्ति के साधक हैं, जीते भी नरक में ही हैं और मरने के बाद भी क्या है, भयंकर नरकों में गिर जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं।
आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्तै दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मसंभाविता, अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, और व्यक्तियों के लक्षण क्या है? अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले, स्तब्धा, अकड़ में रहने वाले, अभिमान में रहने वाले, धन मान मदान्विता, धन और मान के मद में चूर रहने वाले ते वे मनुष्य दम्भेन, दम्भ के द्वारा, अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वक, नाम यज्ञ, नाम मात्र के यज्ञों से यजन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का और लक्षण परमात्मा क्या बताते हैं कि ये व्यक्ति कैसे हैं? कि सबसे पहले अपने को सबसे अधिक पूज्य मानते हैं। जो आसुरी संपत्ति के व्यक्ति होंगे वो कैसे हैं? उनके मन में भाव रहेगा कि जहां भी मैं जाऊं सबसे बड़ा और सबसे पूजनीय मैं ही हूं। चाहे उसे बहुत बड़े बड़े व्यक्ति उस समारंभ में, उस स्थान पर बैठे हुए हैं, उपाधि में, आयु में, आचरण में, प्रत्येक साधन में बहुत ऊंचे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग वहां पर बैठे हैं, किंतु जब ये व्यक्ति वहां पर जाएगा तो इसके मन में क्या है कि मैं सबसे बड़ा पूजनीय हूं, सबसे पहले मेरा पूजन होना चाहिए, अग्र पूजा का अधिकारी तो मैं ही हूं। चाहे सारे गलत काम ये व्यक्ति करता है, लेकिन अपने मन में भाव क्या रखेगा कि सबसे पहले पूजन मेरा होना चाहिए, बाकी सबका बाद में। और स्तब्धा, स्तब्ध अर्थात अकड़ के, कभी भी ऐसे जो प्रवृत्ति वृत्ति के व्यक्ति होते हैं कभी भी आपको ऐसे नमस्कार करते नहीं मिलेंगे। हाँ, कभी मिलेंगे, सामने मीडिया होगी तो जरूर ऐसे झुक के करेंगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं। लोगों को दिखाने के लिए तो आदमी कुछ भी कर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति दिखावे के लिए तो कभी झुक जाएंगे, लेकिन क्या है, अंदर से अकड़ रहती है कि मैं तो भाई इतना बड़ा हूं, मैं तो पूजनीय हूं, मेरा पूजन होना चाहिए। धन मान मदान्विता, धन और मान के मद में चूर हो जाते हैं। अंदर से ऐसा मद पैदा हुआ पड़ा है, मान का मद बोलिए, धन का मद बोलिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, सब कुछ भूल जाते हैं। केवल और केवल यही दिखाई देता है कि मैं हूं और केवल मैं ही हूं। मेरा अच्छा होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मुझे अच्छी वस्तु मिलनी चाहिए, मेरा शरीर अच्छा होना चाहिए, मुझे ऊंचे आसन पे बिठाना चाहिए, सारे लोग मेरे आगे पीछे घूमने चाहिए, बस ऐसा ही विचार करते हैं। और कैसे है? दम्भेन, दम्भ के द्वारा अविधि पूर्वकम, नाम यज्ञ से यजन करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कैसे हैं? अविधि पूर्वक। कभी कभी ये लोग यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़ी कोई कार्यक्रम होते हैं तो वहां पर बहुत सम्माननीय कुछ व्यक्ति पहुंचते हैं और माइक के अंदर अनाउंसमेंट की जाती है कि इनके द्वारा इस संस्था को 5 लाख रुपए दान में दिए जाते हैं। ये लोग भी दान करते हैं, इनका दान करने का तरीका अलग रहता है। और कभी अनाउंसमेंट होगी कि इन महोदय जी के द्वारा एक गौशाला बनवा दी जाएगी, पानी का प्याऊ लगा दिया जाएगा, इनके द्वारा आने वाले समय में हॉस्पिटल बनाया जाएगा, इनके द्वारा आने वाले कार्यक्रम के अंदर लंगर करवाया जाएगा, बड़ी पंगत इनके द्वारा कर दी जाएगी। ऐसे ये अहंकारी जो आसुरी प्रकृति के व्यक्ति हैं, ये भी दान करते हैं, ये भी यज्ञ करते हैं, ये भी स्मरण करते हैं, लेकिन कैसे? ऐसे माइक के अंदर करेंगे, फोटोएं खिंचवाएंगे, लोगों को बताएंगे भाई कार्यक्रम के अंदर जो अंतिम दिन की बड़ी पंगत थी वो तो मैंने की थी। माइक के अंदर अनाउंसमेंट की जाएगी कि इस महोदय के द्वारा आज का जो भोजन प्रसाद है इसके द्वारा किया गया है। इस प्रकार ये व्यक्ति भी अन्नदान करते हैं, यज्ञ करेंगे,
सबको पानी पिलाएंगे, वस्त्र दान करेंगे, लेकिन ऐसे ही। तो परमात्मा क्या बोलते हैं? अविधि पूर्वकम। ये विधि से अलग होकर, अविधि पूर्वक होकर कभी कभी ऐसे अपने मान को बढ़ाने के लिए, अपनी बढ़ाई करवाने के लिए, मान मान्यता के लिए, लोगों में प्रचार के लिए, प्रसार के लिए ये भी कभी कभी दान कर देते हैं। उसका प्रकार कैसे है? अविधि पूर्वकम। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाती है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते कि अर्जुन और सुनो, अहंकारम बलम दर्पम कामम च क्रोधम संश्रिता। वे जो आसुरी प्रकृति के व्यक्ति हैं वे कैसे हैं? अहंकार, बलम हट, दर्पम घमंड, कामना, कामम अर्थात कामना, क्रोधम अर्थात क्रोध का, संश्रिता आश्रय लेने वाले मनुष्य ये कैसे होते हैं? अहंकार, घमंड, हट, कामना और क्रोध का आश्रय लेते हैं। परमात्मा का आश्रय कभी नहीं लेंगे। इन तत्वों का आश्रय लेकर ये मनुष्य आत्म परदेहेषु अपने को दूसरे के शरीर में रहने वाले, मां मुझ अंतर्यामी के साथ प्रद्विषंत अभ्यसूयका द्वेष करते रहते हैं। ये व्यक्ति कैसे हैं? दूसरे व्यक्ति के साथ द्वेष करते हैं, अभ्यसूयका मेरे और दूसरे गुणों में दोष दृष्टि रखते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं परमात्मा के सर्वव्यापकत्व को और परमात्मा की विभूतियों को न जानकर द्वेष करते हैं, और जिनसे द्वेष करते हैं, और परमात्मा क्या बोलते हैं कि वो द्वेष लोगों से नहीं करते, मेरे से ही करते हैं। क्योंकि क्या है, इन लोगों ने जो आश्रय लिया हुआ है वो आश्रय क्या है? अनुचित तत्वों का आश्रय लिया हुआ है। क्योंकि किनके आश्रित रहेंगे? अहंकार, हठ, काम, क्रोध, घमंड इत्यादि तत्वों का आश्रित है, अर्थात इनके ऊपर ये व्यक्ति रहते हैं। और कैसे हैं कि अपने और दूसरे के शरीर में रहने वाले मुझ अंतर्यामी को ये लोग द्वेष करते हैं। अपने से भी द्वेष करेंगे, कभी कभी दूसरे से भी द्वेष करेंगे। तो परमात्मा बोलते हैं कि ये लोग ये नहीं जानते कि जिस व्यक्ति से ये द्वेष करते हैं उस व्यक्ति के अंदर अंश रूप के अंदर मैं उसमें स्थित हूं, शक्ति रूप के अंदर मैं उसमें स्थित हूं। तो ये व्यक्ति उस जीवात्मा के साथ द्वेष करते हुए मेरे साथ भी द्वेष करते हैं, ऐसा परमात्मा बोलते हैं। और वो कैसे है? अभ्यसूयका दोष दृष्टि रखते हुए। इन व्यक्तियों की दृष्टि कैसी होती है कि जब भी किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों को देख लेते हैं तो उनके गुणों को देखकर इन्हें जलन शुरू हो जाती है। ऐसी इनकी दोष दृष्टि रहती है। किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी गुण देख ले, उस गुण को देखकर अंदर से जलना शुरू कर देते हैं। और परमात्मा ने पहले बोला हुआ है कि जो किसी व्यक्ति के अंदर गुण दिखाई देता है वो गुण मेरे से उसको प्राप्त हुआ है। तो तात्पर्यार्थ जिस भी किसी व्यक्ति में गुण देखेंगे तो उन गुणों को देखकर ये व्यक्ति उनसे द्वेष करेंगे, अर्थात परमात्मा कहते हैं कि ये मेरे से ही द्वेष करते रहते हैं। ऐसा तो ऐसे पक्षपाती मनुष्य कैसे हैं? आसुरी प्रकृति के कहे जाते हैं, ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपम्यजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपम्यजस्रम् अशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु।
भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि तान द्विषतः क्रूरान, उन द्वेष करने वाले क्रूरान, क्रूर स्वभाव वाले और संसारेषु, संसार में नराधमान, महान, नीच, अशुभान, अपवित्र मनुष्यों को अहम, मैं, अजस्रम, बार बार, आसुरीषु, आसुरी, योनिषु, योनियों में, एवं क्षिपामी, ही गिराता रहता हूं, भेजता रहता हूं। भगवान जी क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, उन द्वेष करने वाले व्यक्ति जो सबसे द्वेष करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जिनका स्वभाव क्रूर है, ऐसे व्यक्तियों को जो संसार में सबसे नीच हैं, नरों में अधम हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो अपवित्र हैं, ऐसे व्यक्तियों को मैं बार बार क्या करता हूं, आसुरी योनियों के अंदर गिरा देता हूं, फेंक देता हूं। क्षिपामी अर्थात फेंकना। मैं भी द्वेष के वशीभूत होकर, परमात्मा कभी द्वेष नहीं करते, किंतु मनुष्य वेश होने के नाते परमात्मा यहां पर क्या बोलते हैं कि जब जीवात्मा की ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है कि मैंने जीवात्मा को मेरा आनंद प्राप्त करने के लिए इस संसार में भेजा था, किंतु ये व्यक्ति कैसे हैं, आसुरी संपत्ति के हो चुके हैं। जब ये ऐसे द्वेष करने वाले हो जाते हैं, क्रूर स्वभाव वाले हो जाते हैं, नरों में अधम हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं, तो मेरे अंदर भी द्वेष पैदा हो जाता है। तो मैं भी क्या करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को जो आसुरी योनियां हैं, उन योनियों में फेंक देता हूं। मैं भी अपना द्वेष का फिर प्रकट करता हूं, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। क्योंकि क्षिपामी अर्थात फेंकना, तो आदमी जब किसी वस्तु को फेंकता है तो गुस्से में ही फेंकेगा। अगर किसी वस्तु को वैसे भी फेंका गया है फिर भी उसके अंदर ताकत लगती है, तो ऐसे भगवान जी यहां पर मानो परमात्मा गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, कैसे व्यक्तियों को मैं नीच योनियों के अंदर फेंक देता हूं। तो नीच योनियां कौन सी हैं? 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य योनि को छोड़कर बाकी सभी योनियों को नीच योनियां कहा गया हुआ है। और बहुत बड़ी बात परमात्मा ने नहीं बोली, ये नीच योनियों में हम बहुत बार जाकर आए हुए हैं और शायद हमें लगता है कि बहुत बार जाना नहीं पड़ेगा। यदि हमने अपनी प्रवृत्ति को आसुरी रखा तो हमें बहुत बार इन नीच योनियों में जाना पड़ेगा। और भी नीच योनियां कौन सी हैं? जो नरक कहे गए हैं, तो नरकों को भी नीच योनियां ही कहा जाता है। उसमें भी परमात्मा कभी कभी डाल देते हैं कर्मों के अनुसार। तो ऐसा भगवान जी यहां पर अपना एक क्रोध आसुरी प्रकृति के व्यक्तियों के प्रति प्रकट कर रहे हैं, ऐसा यहां पर देख सकते हैं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, मूढ़ा वे मूढ़ मनुष्य, माम अप्राप्य मुझे प्राप्त न करके, एव ही जन्मनि जन्मनि जन्म जन्मांतरों में आसुरीम योनिम आपन्ना आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, तथा फिर उसमें भी अधिक अधमान गतिम अधम गति में अर्थात भयंकर नरकों में यान्ति चले जाते हैं। भगवान जी यहां पर क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, जीवात्माओं की दो प्रकार की गतियां होती हैं। दो गतियां कौन सी? या तो जीवात्मा मुझे प्राप्त कर जाते हैं या देवताओं को प्राप्त करेंगे, नहीं तो नरकों में चले जाएंगे, ऐसा। तो भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मूढ़ मनुष्य होते हैं, आसुरी प्रकृति के मनुष्य होते हैं, वो कैसे हैं? वो इस संसार में आकर मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। तो मुझे प्राप्त न करके जन्म जन्मांतरों में
आसुरी योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। अर्थात परमात्मा ने यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि किसी एक आसुरी योनि को प्राप्त नहीं होते, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, जन्म जन्मांतर कि कितने जन्म लेने पड़ेंगे और कितने जन्मों का भोग उस आसुरी योनि में लेना पड़ेगा। इसका कोई परमात्मा ने जो विश्लेषण है नहीं किया हुआ है। फिर भी उसमें भी अधिक और अधिक जो सबसे अधिक नरक बोले गए हुए हैं, अधम अधमों से अधम बोले गए हैं, तो ऐसे अधमान गति में अर्थात भयंकर नरकों में चले जाते हैं। वो जीवात्मा बार बार नरकों में जाएंगे, बार बार कुत्ता बनेंगे, बार बार बिल्ली बनेंगे, बार बार घोड़ा बनते रहेंगे, बार बार छोटे कीड़े इत्यादि बनते रहेंगे, बार बार जो छोटे छोटे मच्छर इत्यादि हैं वो बनते रहेंगे। ऐसे न जाने कितनी जो पाप योनियां हैं उन योनियों में भटकते रहेंगे, ऐसा भगवान जी यहाँ पर बतलाते हैं। तो परमात्मा यहां पर यह संकेत करते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य देह आज प्राप्त हो चुका है, जो भी इस श्रीमद् भगवत गीता का आज श्रवण कर रहा है, अपने आप को धन्य माने, क्योंकि सबसे पहले युक्त मनुष्य देह मिलना बहुत कठिन होता है। युक्त अर्थात सिर से लेकर पांव तो बिल्कुल स्वस्थ, मन बुद्धि चित्त अहंकार के कार्य अच्छी तरह से हैं, आंखें अच्छी तरह से देखती हैं, बुद्धि अच्छी तरह से है, कान अच्छी तरह से सुनते हैं, अच्छी तरह से खाता है, अच्छी तरह से पीता है। तो जैसे जिस जीवात्मा को युक्त मनुष्य देह मिला हुआ है वो परमात्मा का धन्यवाद करें, क्योंकि ये भी सहसा नहीं मिलता, क्योंकि मानुष्य जन्म अनमोल है, मिले ना बारंबार, ये भी बार बार नहीं मिलता, ऐसा याद रखिए। उसके पश्चात जब आप परमात्मा का धन्यवाद करोगे कि हे प्रभु, आपने अतीव कृपा करके मुझे मनुष्य देह दिया हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे कर्म ऐसे थे कि मुझे मनुष्य देह मिलेगा, परमात्मा का धन्यवाद करिए। उसके बाद यदि आपको जय कृष्ण धर्म मिला हुआ है तो परमात्मा का और धन्यवाद कीजिए कि हे प्रभु, आज के कलयुग के अंदर इतने सारे धर्मों की शाखाएं प्रस्फुटित हो चुकी हैं, तो इतने सारे धर्म संप्रदाय हो चुके हैं, फिर भी इतने बड़े बड़े संप्रदायों के अंदर मुझे आपका जो उत्तम सच्चा और सुच्चा जो जय कृष्ण संप्रदाय है वह प्राप्त हुआ, परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। उसके बाद यदि आपको सद्गुरु प्राप्त हो चुके हैं तो परमात्मा का और अधिक धन्यवाद कीजिए कि हे प्रभु, आज के इस कलयुग के अंदर गुरु बहुत सारे हैं, बहुत सारे व्यक्तियों के आगे गुरु लगता है, किंतु सद्गुरु कोई एक ही बन पाता है। तो यदि आपको लगता है कि हमें सद्गुरु की प्राप्ति हो चुकी है तो परमात्मा का और अधिक धन्यवाद कीजिए कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कृपा नहीं की, आपने मेरे ऊपर परम कृपा की है, परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। परमात्मा यहां पर यही बतलाना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो मूर्ख व्यक्ति, जो मूढ़ व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति मुझे प्राप्त न करके, अर्थात ये व्यक्ति जो आसुरी प्रकृति के व्यक्ति है, ये मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उस मार्ग पर ये चले ही नहीं। यदि आज के समय में हम परमात्मा के मार्ग के अनुयायी बन चुके हैं, मोक्ष मार्ग के पथिक बन चुके हैं, परमात्मा रूपी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हम थोड़ा सा क्यों ना हो चल पड़े हैं, मनुष्य देह प्राप्त है, परमात्मा का धर्म प्राप्त है, सद्गुरु प्राप्त है, परमात्मा की विधियों को श्रवण करते हैं, सुनते हैं, थोड़ी थोड़ी करते हैं, तो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानिए, अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली मानिए कि आज के समय के अंदर भी हम परमात्मा की तरफ थोड़ा थोड़ा अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा अपने इस देह को, अपने इस समय को, अपने इस काल को अच्छी तरह से व्यतीत कीजिए, इसे व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि पुनः आपसे मैं वही बात निवेदन करूंगा जिस बात को मैंने पहले बतलाया था कि आने वाला समय कैसा होगा हमें नहीं पता। हमें आज का पता है कि आज का समय हमारा कैसे व्यतीत होने वाला है कुछ अंशों के अंदर, या हम
अपना समय कैसा व्यतीत करने वाले हैं हमें पता है, किंतु आने वाला समय कैसा होगा, मृत्यु के पश्चात क्या होने वाला है, कौन सी गति प्राप्त होगी, कैसी गति प्राप्त होगी, कहां जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता। इसीलिए सचेत हो जाओ, सतर्क हो जाओ और सतर्क होकर ईश्वर धर्म का पालन करो। ये परमात्मा यहां पर बतलाते हैं। यदि अभी भी इतना श्रवण करने के पश्चात भी, इतना दृश्य करने के पश्चात भी हम अगर सचेत ना हुए तो क्या होगा कि जन्म जन्मांतरों के अंदर आसुरी योनि को प्राप्त करते रहेंगे और बार बार उस आसुरी योनि को प्राप्त करके फिर नरकों को प्राप्त करते रहेंगे। और नरकों का सुख जो है वो तो हमने अच्छी तरह से पहले भी भोगा है और आगे भी भोगते रहेंगे, क्योंकि नरकों का सुख आदमी को जो अच्छा लगता है उसी को वो प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं हमें नरकों में जाने की इच्छा होगी, इसलिए हम असत्कर्म करते हैं। तो ऐसे तत्वों को याद रखते हुए परमात्मा यहां पर बतलाते हैं कि जो आसुरी योनि है, जो आसुरी वृत्ति है, उस वृत्ति में जीवात्मा को नहीं जाना चाहिए। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामं क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने नरकों में जाने की बात तो कही। अब नरकों में जीवात्मा क्यों जाता है, ऐसे कौन से घटक हैं जिनको प्राप्त करता है, जिनको आचरण में लाता है और नरक प्राप्त होते हैं, उस विषय में भगवान जी बोलते हैं कि हे अर्जुन, काम, क्रोध तथा लोभ, इदम, ये त्रिविधम, तीन प्रकार के जो है नरकस्य, नरक के द्वार कहे जाते हैं। तो नरक के द्वार कहे जाते हैं, ये कैसे हैं? आत्मनः, जीवात्मा का नाशनम, पतन करने वाले होते हैं। तात्पर्यार्थ, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन ऐसे तत्व हैं कि जिन तीन तत्वों के कारण जीवात्मा का पतन होता है और जीवात्मा नरकों में जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। इसलिए हे अर्जुन, इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। यदि जीवात्मा के मन के अंदर काम को प्राप्त करने की इच्छा है, यदि जीवात्मा का मन रजोगुणी है, काम वासनाओं के अंदर जीवात्मा का मन भागता है, तो याद रखिए नरकों में जाना पड़ेगा। यदि जीवात्मा को क्रोध आता है, बार बार छोटी छोटी बात पर उत्तेजित हो जाता है, कुपित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, यदि ऐसी प्रवृत्ति है तो याद रखिए नरकों में जाना पड़ेगा। यदि व्यवहार के अंदर लोभ करते हो, लालची प्रवृत्ति है, यदि आपकी वृत्ति ऐसी है तो याद रखिए नरकों में जाना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा ने क्या बोला हुआ है कि काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के दरवाजे हैं नरकों में जाने के लिए। अब इन दरवाजों को खोलना है कि नहीं खोलना है, ये हमारे हाथ में है, क्योंकि दरवाजे को हम खोलेंगे तभी अंदर जाएंगे। इसलिए परमात्मा इन तीनों को दरवाजा बोलते हैं, द्वार बोलते हैं। जो लोग नरकों में जाने के इच्छुक हों उनके लिए वो काम वासनाओं में रहें, क्रोध भी करते रहें, लोभ भी करते रहें, लालची बनते रहिए, गुस्सा करते रहिए, काम वासनाओं के अंदर अपना जीवन यापन करते रहिए, तो आपके लिए अच्छा सा जो नरकों का द्वार है वो लगा है, और उसको अच्छी तरह से खोलिए और नरकों का आनंद लीजिए। सीधी और स्पष्ट बात। और जो जीवात्मा इन तीनों का परित्याग करते हैं उन्हें नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, वो कहां जाएंगे? परमात्मा की तरफ। इसलिए परमात्मा बोलते हैं तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें नरकों में न जाना पड़े, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। तो चाणक्य नीति के अंदर भी एक बहुत सुंदर बात बतलाई गई है कि जो जीवात्मा
काम के अंदर रहते हैं, जिन्हें बार बार गुस्सा आता है, जो लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, ऐसी अगर वृत्ति है तो पहले समझिए कि हम लोग नर्क से वापस आए हैं। नर्क रिटर्न, जिनकी वृत्तियां अभी इस समय ऐसी हैं, तो अपने आप को सोच के चले कि हम नर्क से वापस आए हुए हैं। आप लोग देखते हो ना कि कनाडा रिटर्न, ऑस्ट्रेलिया रिटर्न, इधर से पुराना रिटर्न। तो हम भी यदि हमारी वृत्तियां ऐसी हो चुकी हैं तो समझिए कि हम नर्क रिटर्न हैं, हम नरकों से होकर आए हुए हैं, ऐसे आचार्य चाणक्य बोलते हैं। और यदि हमारी प्रकृति कैसी है, सात्विक, हमें काम वासना की कोई इच्छा नहीं, काम हमें दुखी नहीं करता, हमारी वृत्ति लालची नहीं है, हमें बार बार गुस्सा नहीं आता, हम शांत रहते हैं, प्रिय भाषण करते हैं, सत्य बोलते हैं, यदि हमारी ऐसी वृत्ति है तो समझिए हम उत्तम लोकों से आए हुए हैं, स्वर्ग इत्यादि उत्तम लोकों को भोगकर हम आए हैं। ऐसे आचार्य चाणक्य एक संकेत देते हैं, और यह संकेत कैसे है, बहुत अच्छा भी है, ऐसा जानना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिः नरः आचरत्यात्मनः श्रेया ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रीभिर्नरे आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, एते त्रिभी तमो द्वारे, इन नरकों के 3 दरवाजों से विमुक्त रहित हुआ नरह, जो मनुष्य आत्मनः श्रेय आचरति, अपने कल्याण का आचरण करता है, ततः पराम गतिम याति, उसे परम गति को, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, जो जीवात्मा इन नरकों के दरवाजों से रहित होकर अपने कल्याण को देखता है और कल्याण को देखते हुए उत्तम प्रकार का आचरण करता है, तो हे अर्जुन, उस जीवात्मा की परम गति हो जाती है। अर्थात यदि देवता भक्त होगा तो वो देवताओं को प्राप्त हो जाएगा, यदि मेरा भक्त होगा तो वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि यह जो मनुष्य शास्त्र विधि उत्सृज्य, शास्त्र विधियों को छोड़कर काम कारतः, अपनी इच्छाओं से मनमाने ढंग से वर्तते आचरण करते हैं, स न सिद्धिम न सुखम, वह व्यक्ति ना तो सिद्धिम अर्थात अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त करते हैं और ना ही सुख अर्थात शांति को प्राप्त करते हैं, न पराम गतिम अवाप्नोति, और ना ही परम गति को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि का परित्याग करके अपने मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, जैसा मन बोलेगा वैसा आचरण करते हैं, तो वह व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते। तो यहाँ पर सिद्धि का तात्पर्य क्या है, अंतःकरण की शुद्धि जो है, उनका अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होगा। और ऐसे मनमाने ढंग से आचरण करने वाले व्यक्ति कैसे हैं, सुख को भी प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात आजीवन उन्हें सुख प्राप्त नहीं होता, शांति उन्हें प्राप्त नहीं होती, और न पराम गतिम अवाप्नोति, और ना ही उत्तम प्रकार की परम गति को वो लोग प्राप्त हो जाते हैं। तो तात्पर्य भगवान जी यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि शास्त्रों की विधि के अनुसार आचरण करना चाहिए। यदि आप विचार करोगे
कि आज हमारा मन किया ऐसा करो, आपने ऐसा कर दिया, कल वैसा मन किया वैसा कर दिया, परसों वैसा मन किया वैसा कर दिया। शास्त्र क्या कहता है, परमात्मा क्या कहते हैं, इस विषय में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो आपकी गति क्या है, उत्तम गति नहीं होगी, ना ही सिद्धि प्राप्त होगी, ना ही अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होगी, ना ही सुख मिलेगा, ना ही शांति मिलेगी। इसीलिए परमात्मा निवेदन करते हैं कि ये अर्जुन शास्त्रों का अनुसरण करो, शास्त्रों के अंदर जिस विधि को बतलाया हुआ है उस विधि का अनुसरण करके ही अपने जीवन को यापन करना है, ऐसा भगवान जी यहां पर बतलाते हैं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिह अर्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तस्मात् इसीलिए, अतः ते तेरे लिए कार्य व्यवस्थितो कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रम शास्त्र ही प्रमाणम प्रमाण है, ज्ञात्वा ऐसा जानकर, इह शास्त्रम विधानोक्तम इस लोक के अंदर शास्त्र विधि की नियत कर्तव्य कर्म करने के लिए जो योग्य है, कर्तुम अर्हसि, जो शास्त्रों में कर्तव्य कर्म कहा गया हुआ है, जो कर्म करने योग्य है उस कर्म को तू कर, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। उपसंहार रूप में परमात्मा क्या बोलते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में कर्तव्य कौन सा है, कौन सा कार्य करना चाहिए, अकर्तव्य कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, शास्त्रम प्रमाणम, ऐसा शास्त्रों में जो बतलाया हुआ है वही प्रमाण है। अपने मनमाने ढंग से नहीं कि ये कार्य करो और ये कार्य ना करो, ऐसा नहीं। जो शास्त्रों में प्रमाणीभूत कर्तव्य बताया हुआ है, प्रमाणित करके बताया है कि ये काम करो, उसे करो, और जो शास्त्रों में बतलाया है कि ये अकर्तव्य है, ये कार्य निषिद्ध है, इसे नहीं करना चाहिए, तो उसे नहीं करना चाहिए। ऐसा इस लोक में शास्त्र विधि में जो नियत कर्तव्य कर्म बोले गए हैं उसे करना चाहिए, और जब ऐसे कर्म करोगे तो तुम परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। तो परमात्मा ने यहां पर शास्त्र शब्द का उच्चारण किया है। तो शास्त्र शब्द से क्या लेंगे, केवल श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र एवं ब्रह्म विद्या शास्त्र। परमात्मा यहां पर अन्य शास्त्रों का खंडन करते हैं। शास्त्र शब्द से केवल परमात्मा उसी शास्त्र को बतलाते हैं जिस शास्त्र को परमात्मा स्वयं बतला रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो भी शास्त्र प्राप्त होते हैं उन शास्त्रों के विषय में परमात्मा यहां पर कुछ नहीं बोलते। तो परमात्मा क्या बोलते हैं कि जो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो मैंने तुझे बतलाया है, जो कर्तव्य कर्म मैंने तुझे बतलाया है उसे कर, जो अकर्तव्य है, जो निषिद्ध कर्म है उसका तो परित्याग कर दे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बतलाते हैं। इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः। इति अर्थात इस प्रकार श्रीमद् भगवत, श्री अर्थात श्री से संपन्न महान भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा बताया गया गीता शास्त्र, वो कैसा है, सुपनिषत्सु, जिस गीता शास्त्र में से वेदों ने, उपनिषदों ने ज्ञान को ग्रहण किया है, सार को ग्रहण किया हुआ है, ऐसा ब्रह्म विद्या ज्ञान जिसके अंदर योग शास्त्र समाहित है, जो गीता श्री कृष्ण एवं अर्जुन के संवादात्मक है। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता का जो 16वां अध्याय है, दैवासुर, देव असुर संपद विभाग योग नामक जो 16वां अध्याय है उसका यहां पर समापन किया जाता है। तो इस अध्याय के अंदर
24 श्लोक हैं। सारे के सारे श्लोक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के द्वारा बोले गए हैं और इस अध्याय के अंदर एक उवाच हमें प्राप्त होता है, श्री भगवान उवाच। इस अध्याय के सारे श्लोक अनुष्टुप छंद के लक्षणों से हमें प्राप्त होते हैं। तो ऐसा बहुत ही महत्वपूर्ण आचरण परक जीवात्मा को कैसा आचरण करना चाहिए, ऐसा आचरण बताने वाला 16वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो कल पुनः भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के दिव्य तत्वों को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।